आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। गत क्लास में अपन कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ऑल टाइप के क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था। अब आज अपन इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह करेंगे और कल भी एक इसकी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास लेके इसको टॉपिक को बाइंड अप कर देंगे अपन। तो चलते हैं इसके के जो भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है कि यदि ए को 20 लिखा जाता है, BAT को 40 लिखा गया है, तो उसी भाषा में CTB कैसे लिखा जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि 80 को क्या लिख रखा है इसने 20, और BAT को क्या लिख रखा है इसने 40। ठीक है, 40। ठीक है, 40 लिख रखा है, यानी कि 80 को कितना लिख रखा है 20, अब BAT को कितना लिख रखा है 40। ठीक है, आपको मैंने बताया था अल्फ़ाबेट अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर अल्फ़ाबेट टॉपिक रीजनिंग का अंतर्गत आपको अगर कंप्लीट समझ में आ गया है तो आप ये कोडिंग डिकोडिंग भी इजीली सोल्व कर सकते हो आप। उसमें मैंने बताया था कि A to Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट है उसके आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। A कितने नंबर पर है, B कितने नंबर पर है, C कितने नंबर पर है, E कितने नंबर पर है, G कितने नंबर पर है, T कितने नंबर पर है, A होना चाहिए। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग A कितने नंबर पर है 1 आता है, T कितने नंबर पर है 20 पे। अब मैं ये 20 किस लिए आया, यानी कि 1 × 20 तो कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रकार यानी कि 1 × इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका नंबरिंग क्या है। B का 2, A का कितना है 1 और T का कितना है 20। अब इन्हों को पूरों को मल्टीप्लाई कर दिया इसने, तो 2 × 1 2, 2 × 20 यानी कि 40 हो गया। तो इस प्रकार इसके ये 40 आया और इसमें इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आया। कंप्लीट समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलते हैं अपन को क्या पूछ रहा है CTB का क्या आएगा इसमें, तो वही देख लो इसका पैटर्न कैसा। C कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पे, T कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पर, B कितने नंबर पर आता है 2 नंबर पे। तो अपन क्या करेंगे, इन्हों को तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 20 करेंगे तो 3 2 6 60 आ गया। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 120। कितना आ जाएगा 120। तो आपका रिजल्ट आंसर कितना हो जाएगा 120, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप कर सकते हैं अपन CTB का मान कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अपन कर सकते हैं CTB का मान कितना हो जाएगा 120। तो 120 आपका कौन सा नंबर का आंसर है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर का आंसर होगा C नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखो यदि मैथ्स को 1/4 लिखा जाता है तो रीजनिंग को कैसे लिखा जाता है। देखो आपके वॉवल्स और कंसोनेंट सुना होगा इंग्लिश में A to Z तक वॉवल्स कितने रहते हैं 5 रहते हैं। जैसे A, E, I, O, U कितने वॉवल्स 5, और कंसोनेंट कितने होते हैं, यानी कि 20 कितने रहे 1 होते हैं। ठीक है, कंसोनेंट पूरे। ठीक है, तो यहाँ पर वॉवल्स कितने हैं 1, और टोटल से एक तो वॉवल्स है, और कंसोनेंट कितने हैं 1 2 3 4। तो इसने क्या किया कि मैथ में क्या किया MATHS, मैथ में क्या किया इसने वॉवल्स को तो ऊपर लिख दिया, वॉवल्स की संख्या को तो ऊपर लिख दिया इसने। तो वॉवल्स की संख्या कितनी है यहाँ पर 1, और कंसोनेंट कितने 4, तो 4 लिख दिया। यानी कि 5 में से वॉवल्स कितने एक ही है, और कंसोनेंट कितने 4। तो वॉवल्स को तो इसने ऊपर लिख रखा है, कंसोनेंट को नीचे लिखा है। तो इसका मैथ्स का मैथ को क्या लिख दिया 1/4। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग है REASONING। अब आपको पता है कि इसमें वॉवल्स देखते हैं अपन कितने हैं। अब देखते हैं इसमें काउंट करते हैं। वॉवल्स की संख्या क्या है, एक तो एक ही ई है वॉवल्स, और एक ए है, और एक ओ है, एक आई है। तो कितने वॉवल्स हो गए इसमें 1 2 3 4, 4 तो वॉवल्स हो गए। तो 4 तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब कंसोनेंट काउंट करते हैं तो 1 और 2 3 4 और 5, कितने कंसोनेंट है 5। तो इसका रिजल्ट आंसर कितना आ जाएगा 4/5। क्या आ जाएगा 4/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 4/5
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो इसने क्या किया, वोवल्स को तो ऊपर लिख रखा है अपोन में, और जो शेष बचते हैं कंसोनेंट उसको नीचे लिख दिया। तो इस प्रकार इसने जब आपको मैथ का पैटर्न समझ में आ गया तो वही रीजनिंग के अंदर लगाना है। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो आपको गिवन है कि यदि लुक को 2 लिखा जाता है तो POOK को कैसे लिखा जाता है। इसमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि LOOK, इसको क्या लिख रखा है इन्होंने 2, तो POOK को क्या लिखेंगे, ये है आपके पास। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे अपन, पहले तो इसके नंबरिंग देंगे इसके कोड के। L को क्या लिखते हैं अपन, देखो अब इसको ये तो फाइंड आउट करवाना है अपन। तो इसमें देखते हैं कि LOOK से ये 2 कैसे आया। देखो LOOK जो ये पैटर्न लगेगा वही इसमें लगेगा। L का नंबरिंग कितना होता है, ऐसे B की ABCD में कितना होता है KL यानी कि ये 12 है, O का 15, O का 15, K का 11। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अपन को 2 करना है। अब 2 तो तब होगा अगर अपन इसका एडिशन कर लेंगे पूरे का। तो एडिशन करो एक बार, एडिशन अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो तो आएगा आएगा है नहीं। इसका एडिशन करते, एडिशन कितने होगा, कितना आएगा 2 + 5 कितना होगा 7, 7 + 5 कितने हो गए 12, 12 और 1 13, इधर 13 का आज ला 1, इधर 1 2 3 4 1 5, कितना गया टोटल करते 53। 53 को एडिशन करो, वापस एडिशन करो, वापस एडिशन करेंगे 53 को, तो कितना आ गया 8। ठीक है, 8 आ गया अपन के पास। अब यहाँ तो अपन के कितना आया 8। अब यहाँ कितनी संख्या है 1 2 3 4। पहले तो अपन इसका एडिशन करेंगे, फिर एडिशन करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका फिर एडिशन करेंगे, 2 बार एडिशन करना है। फिर उसके बाद जो भी आता है दूसरी बार एडिशन करने के बाद उसमें जितनी संख्या उसका डिवाइड कर देंगे। तो 8 में 4 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 2। तो अपन को लाना है कितना है 2 आ गया। जो पैटर्न इसमें LOOK में लगा है वही पैटर्न अपन को किस में लगा है POOK में। ठीक है, लगाओ, लगाते हैं तो सब लगाते हैं यहाँ पर। ये देखो P का नंबरिंग कितना है, P का नंबरिंग क्या आता है 15 में O में OP यानी कि 15, O का कितना है 15, P का कितना होगा 16, इसका 15, इसका 15, LK का 11। वापस एडिशन कर लो इन को, कितना हो जाएगा 5 5 6 5 11 11 5 16 16 और 1 17। आज लग गया कितना 5 6 और 5 11 11 और 5 कितना गया 16 16 और 1 17। आज लगा 1। अब वापस 1 2 3 4 1 5, वापस फिर एडिशन करेंगे इसका 5 से 7 कितने हो गए 12। ठीक है, 12 आ गया। अब कितनी संख्या है यहाँ पर 1 2 3 4, तो 12 में कितने का डिवाइड करेंगे अपन, कितने का करेंगे 4 का, क्योंकि 2 बार एडिशन करने पहली बात तो फर्स्ट टाइम में तो अपन ने इसका एडिशन किया, फिर जो भी आएगा 57 में फिर एडिशन किया अपन ने, तो कितना आएगा 12 आ गया। 5 + 7 कितना होगा 12 आ गया। और 12 में जितनी संख्या है यहाँ पर की, यहाँ कितनी संख्या है 4, 1 2 3 4, तो 4 का डिवाइड कर दो 12 में तो कितना आएगा 4 3 12 यानी कि 3। ठीक है, तो 3 आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना आना चाहिए 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है और डी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 आ जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। तो इस प्रकार जिस प्रकार इसको सॉल्यूशन किया उसी प्रकार इसको सॉल्यूशन करना है POOK को। ठीक है, इस प्रकार कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता लग गया। चलते हैं साहब, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या है कुछ भी नहीं है। अगर एक पैटर्न जो चल रहा है वो अगर सामने अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसमें। देखो इसमें क्या दे रखा है VJ, VIJAY, VJ को क्या लिख रखा है इसने 218904। ठीक है, लिख रखा है आपको। अब मैंने आपको बाहर चिल्ला के बोल रहा है कि लास्ट क्लास में कि A से Z तक के आपको अल्फ़ाबेट के नंबरिंग याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ J का भी पता होना चाहिए, I का तो मुझे पता है कि 9 है। ठीक है, ये 9 है।
ए का कितना है 1 है, और जेड का वाई का कितना है 25 है। जे का कितना आएगा बताओ, जे का कितना आएगा बताओ, जे का कितना आएगा, जे का कितना आएगा, जे का आएगा 10, अल्फ़ाबेट के हिसाब से देख लेना 10। और वी का कितना आएगा, वी का कितना आएगा 22, वी का कितना आएगा 22। अब इसमें क्या किया देखो, अगर मैं 22 में से 1 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 9 में से 1 घटा देता हूँ तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, और 10 में से 1 घटाते ही कितना आएगा 9 आ जाएगा, और 1 में से 0 घटा दे 1 में से 1 घटा दूंगा तो 0 आ जाएगा, और 25 में से 1 घटाते ही 24 आ जाएगा। मतलब साफ है कि इसमें आप प्रत्येक ये जो अल्फ़ाबेट है ना, इसमें से एक एक संख्या लेस की है इसके कोडिंग में से, यानी कि 22 माइनस 1 और 9 माइनस 1, 10 माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 25 माइनस 1, तो ये संख्या इसमें आ जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक इसके अल्फ़ाबेट के नंबरिंग में 1 1 घटाया है, तो इसका ये रिजल्ट आ गया। अब अपन को क्या करना है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है SUDHA। ठीक है, अब अपन को यहाँ से देखो, इसमें सबसे अगर अपन शॉर्ट कम समय में अगर रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो सभी में 1 1 घटाए, तो यहाँ एक का कोड कितना है 1, और 1 में से 1 घटाए देंगे तो कितना आ जाएगा लास्ट में 0 आना चाहिए। अब देखो इसमें से किसी में भी 0 है कि लास्ट में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही राइट आंसर हो सकता है अपन का। तो ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन से ऐसे भी अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है यहाँ पर प्रॉपर इसको बताना है। तो इसका कोड कितना हो जाएगा इसमें 19, कितना है 19, इसका यू का कितना होगा 21, और इसका कितना हो जाएगा डी का ABCD 4, और एच का 8। ठीक है, अब इसमें से भी 1 1 लेस करो तो कितना आ जाएगा, इसमें से 19 में से 1 घटाते कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इसमें 21 में से 1 घटाते कितना आएगा 20 आ जाएगा, और 4 में से 1 घटाते 3 आ जाएगा, 8 में से 1 घटाते 7 आ जाएगा। ठीक है, यह संख्या आ जाएगी अपन को। ठीक है, 18 20 3 7 0, 18 20 3 7 0, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर ट्रिक से बात करते हैं तो लास्ट का एक का चेक कर लो, 1 माइनस 1 कर दे 0, 3 में 0 नहीं है 1 में ही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देखो, आपको गिवन है कि इसमें देखा है कि राम को 12 लिखा है, तो हनुमान को क्या लिखेंगे इसमें। ठीक है, मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको A to Z अल्फ़ाबेट के नंबरिंग याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो ABCD आप पीछे के पेज में लिख के उसके नंबरिंग डाल के लिख सकते हो। ठीक है, तो राम, तो इसमें क्या देगा देखो, राम, ये राम है। ठीक है, राम, तो R कितने नंबर पे 18 नंबर पे, राम कितने नंबर पर आता है 18 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पे, और M कितने नंबर पर आ रहा है 13 नंबर पे। अब इसने क्या किया देखो, ये है, अगर मैं इसको एडिशन कर लेता हूँ, अगर एडिशन कर लेता हूँ 18 एक कितना 19 और 13 कितने हो गए 32। अब 32 को एडिशन कर देते ही वापस एडिशन करूँगा तो 5 आ रहा है, यहाँ तो 12 है, तो ये ट्रिक भी नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ 18 को यानी कि 1 इंटू 8 कर देता हूँ, तो कितना होगा 1 इंटू 8 कहते ये 8 हो गया। ये इसको 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3 आ गया। अब इन्हों को क्या करेंगे, इनको एडिशन कर लो, तो 8 प्लस 1 कितना होगा 9, 9 प्लस 3 कितने हो गया 12, इन्हों को एडिशन करते कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सर्वप्रथम तो अपन को जो भी गिवन है उसका नंबरिंग देना है, नंबरिंग देने के बाद अगर ये जुट्टे में है तो उसको मल्टीप्लाई करना है संख्या, अगर सिंगल है तो उसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 13 है तो इसको 1 इंटू 3 करना है मल्टीप्लाई, ये 18 है तो 1 इंटू 8 करना है। तो फिर करने के बाद जो भी संख्या एकल संख्या बढ़ती है उन सभी एकल संख्याओं का एडिशन करते ही आपका स्वतः ही रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार तो इसका 12th आ गया। ठीक है, अब 12th आने के बाद अपन क्या करेंगे, हनुमान के भी क्या करेंगे नंबरिंग देंगे। हनुमान के क्या देंगे अपन नंबरिंग देंगे, दे दो नंबरिंग। देखो ये है HANUMAN हनुमान, H का कितना है 8 है, H का कितना है 8 है, देखो H का कितना है 8 है। ठीक है,
एच का कितना है 8 है, ये 8 है। ए का कितना है 1 है, एन का कितना है 14 है, यू का कितना है 21 है, एम का कितना है 13 है, ए का कितना है 1 है, एन का कितना है 14 है। अब देखो, अब यहाँ 8 में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये 8 काट रहेगा। अब ये 14 में 1 इंटू 4 करते कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4 आ जाएगा। 2 इंटू 1 करते 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 करते 3 हो जाएगा, 1 का 1, 1 इंटू 4 करते कितना आ जाएगा 4, ये 1 का 1 रहेगा, ये 8 का 8 रहेगा। अब क्या करेंगे अपन, इसका पूरों का एडिशन कर लेंगे। एडिशन कर लो साहब। 8 प्लस 1 कितना होगा 9, 9 प्लस 4 कितने हो गए 13, 13 प्लस 2 कितने हो गए 15, 15 प्लस 3 कितने हो गए 18, 18 प्लस 19, 19 और 4 कितने हो गए 23, 19 प्लस 4 कितने हो गए 23। ऑप्शन नंबर हनुमान का कोड कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन किया। अब कैसे है दोबारा समझते हैं। देखो, इसमें दे रखा है राम, राम का कोड लिख दिया अपन ने, प्रतीक आर का कोड 18 है, ए का कोड 1 है, एम का कोड 13 है। जो जुट्टे में है तो 1 इंटू 18 है, इसको 1 इंटू 8 करना है, तो 1 इंटू 8 करते 8 आ गया, 1 का 1, और 1 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाए, तो 8 प्लस 1 प्लस 3 कितने हो गए 12 हो गया। इस प्रकार अपन ने कंप्लीट इसका सॉल्यूशन कर लिया। अब चलते हैं हनुमान। हनुमान में क्या है, पर्टिकुलर अपन ने इसके पूरे कोड लिखेंगे। 8 लिख दिया, 1 लिख दिया, 14 लिख दिया, 21 लिख दिया, 13 लिख दिया, 1 लिख दिया, 14 लिख दिया। एन का कितना है 14, ए का ए, एम का 13, यू का 21। अब इसको क्या है, ये तो 8 का 8 आ ही जाएगा। अभी जो जुट्टे में है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 4 कितने को 4 हो गया, 2 इंटू 1 को 2, 1 इंटू 3 को 3, और 1 इंटू 4 को 4। अब इन सभी का अपन क्या करेंगे एडिशन करते हैं। एडिशन करते क्या आ जाएगा 23 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अपन ने इसको सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो आपको गिवन है कि BHAT, इसका कितना दे रखा है इसने 14। अब आपको पता है कि एक बी का कितना कोड है 2, एच का कितना है 8, 1 का कितना है 1, ए का कितना है 1, टी का कितना है 20। ठीक है, आप इसको बार बार कोड को याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो टी का कोड कितना है 20। अब देखो, अगर अपन मैं एडिशन कर लेता हूँ और इसी पैटर्न के हिसाब से, तो इसका 0 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 8, ये 2, तो कितना है 10, 11 हो गया। तो ये पैटर्न तो लग नहीं रहा। ठीक है, ये पैटर्न तो लग नहीं रहा। अब फर्स्ट टू फर्स्ट वाला लगे ना, लास्ट टू फर्स्ट लगेगा ना, फिक्स कोडिंग वाला ये तो लगे ना, क्रॉस वाला लगेगा नहीं। अब क्या करें अपन, अब मेरा आइडिया ये कहते हैं कि अगर मैं इसमें 27 माइनस रियल नंबर करता हूँ तो क्या होता है। देखो, आपको मैं एक टाइप बताई थी 27 माइनस रियल नंबर, क्योंकि अपन ने पूरी टाइप लगा दी, वो नहीं लग रही। अगर ये इससे बचती है तो इसको लगा के देख लो। तो 27 में से 2 जाती कितना हो जाएगा, 27 में से 2 जाते कितना हो जाएगा, नया नंबर क्या आ जाएगा। 27 में से 2 जाते कितना हो जाएगा 25, इसका नया ये कर दिया अपन ने। और 27 में से 8 जाते कितना हो जाएगा, 27 में से 8 जाते कितना हो जाएगा नया नंबर, कितना हो जाएगा 19। और ये 27 माइनस 1 जाते कितना होगा, ये हो जाएगा 26। और 27 में से 20 जाती कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये नए नंबरिंग आ गई अपन ने। पहले तो अपन ने क्या किया, ये ओरिजिनल नंबर है अल्फ़ाबेट का, तो उसमें क्या किया 27 माइनस रियल नंबर कर दिया। तो इसका बी का तो 27 माइनस रियल करते 25 हो गया, इसका 19 हो गया, इसका 26 हो गया, और इसका 7 हो गया। अब हम इनों को तीनों चारों को एडिशन कर लेते हैं। क्या अब क्या है 25 प्लस 19 प्लस 26 प्लस 7, एडिशन कर लो। तो 5 प्लस 9 कितने हो गए, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 27 दाल खिला गए 2, 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए 77 से। इस फिर एडिशन कर लेते हैं, इसका एडिशन कर लेते हैं 7 से कितने हो गए 14, तो 14 आपके आ रहे हैं। तो ये पैटर्न किस में लगाना है अपन को, इसमें किस में लगाना है CEACT में। इसको मिटा देता हूँ पहले क्वेश्चन, इसलिए तो अपन ने सोल्यूशन कर ही लिया। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। अब इसी में भी यही पैटर्न लगाते हैं। अब लगाते हैं, देखो अब देखो ये क्या है CEACT। अब इसका ओरिजिनल नंबर कितने हैं 3, इसका ABCDE, ये इसका 5 है, इसका 1 है, इसका 3 है, और इसका 20। अब इसको क्या करेंगे अपन 27 माइनस 3, इसमें भी 27 माइनस 5, 27 माइनस 1, और इसका ये, और इसका 27 माइनस 3, और ये 27 माइनस
20। ठीक है, अब ये तो अपन ने क्या है, ये रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है ये, और ये 27 मान रियल करते हैं इसका। अब दूसरा अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा इसका, 27 में 3 जाते हैं कितना होगा 24, इसमें 27 में 5 जाते हैं कितना हो जाएगा 22, और 22 इसका 26, और इसका 27 में 3 जाते हैं कितना होगा 24, और इसका 7। अब इन जो अपोजिट नंबर आए इनको एडिशन कर लो, एडिशन कर लिया अपन ने, एडिशन करते कितना होगा 4 + 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 7 कितना होगा 16 7 कितना हो गया 21, 21 का लग गया 2 2 2 4 2 6 2 8 9 10 कितना हो गया 101 नंबर, 101 नंबर आ गया। कितना आया 101 नंबर आ गया। कितना आ गया 24 + 22 + 26 + 24 + 7। देखो जोड़ने में गलती कर ली क्या अपन ने, देखो 4 + 2 6 6 6 12 12 4 कितने गया 16 16 और 7 कितने गए 16 7 23 होते ना, आज लग गया 3, आज लग गया 2, 23 23 का 3, आज लग गया 2 2 2 4 2 6 2 8 9 10 कितना आ गया 103। अब 103 का फिर वापस एडिशन करेंगे, इस जैसे इसमें किया ना, यानी कि इसमें आया 77, फिर एडिशन किया 14 तो इसका एडिशन करेंगे, वापस एडिशन कर रहा है इसका। ठीक है, एडिशन करते क्या होगा 1 + 0 + 3 तो कितना जाएगा ये 4 आ गया। तो इसमें ऑप्शन है क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि C80 को क्या लिख सकते हैं अपन क्वेश्चन की जगह 4। तो इसका रिजल्ट आया 4, ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जापान, जापान को क्या दे रखा है इसने, ये संख्या, इंडिया को क्या देंगे। देखो आपको पता है कि जापान, ये जापान है सब JAPAN, इसमें आपको अपन को क्या करना है पैटर्न समझना है। अगर एक पैटर्न समझ में आ गया तो अपन दूसरे का भी पैटर्न इजीली सोल्व करते हैं। इसका नंबरिंग क्या होता है, जे का मतलब कितना होता है 10, जे का नंबरिंग क्या है, देखो जे का नंबरिंग देखो कितना है, जे का नंबरिंग कितना है 10, ए का नंबरिंग कितना है 1, और पी का कितना है OP ये 16, इसका 1, इसका एन का 14। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं ये 9 तब आएगा जब इसमें से 1 घटा देता हूँ तो कितना आएगा 9 हो जाएगा। इसमें से 1 - 1 कर देता हूँ तो कितना आएगा 0, इसमें से -1 करते 15, इसमें से -1 करते 0, इसमें से -1 करते 13। ठीक है, तो 9 0 15, ठीक है यहाँ 15, 9 0 15 फिर 0 फिर 13, तो ये पैटर्न चल रहा है। तो ठीक है, इंडिया में भी वही पैटर्न चला दो। अब देखो इंडिया का क्या है, देखो इंडिया ये इंडिया। अब देखो आई का कितना है 9, एन का कितना है 14, डी का क्या है 4, आई का कितना है 9, ए का कितना है 1। अब इसमें -1 कर दो तो 9 में से -1 जाते कितना होगा 8, और इसका 13, इसका 3, इसका 8, इसका 0, 8 13 3 8 0। देखो ऑप्शन कौन सा है 1 13 3 0 3 8 0, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी जगह यहाँ क्या आ जाएगा रिजल्ट 8 1 3 3 8 0। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 7 का क्या कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है ACEG को SUWY लिख रखा है, BDFH को क्या लिखेंगे। देखो इसमें क्या कर रखा है, देखो इससे ये और इससे क्या है। अब इसमें आपको पैटर्न देखना है कि क्या से क्या कनेक्ट हो रहा है। देखो अगर मैं इससे इसका कंपैरिजन करता हूँ तो इसमें तो दूर दूर का भी रिश्ता नहीं बैठ रहा।
अगर मैं देखता हूँ इससे ये वाला और ये वाला, ए से बी 1 बड़ा है, सी से डी 1 बड़ा है, ई से एफ 1 बढ़ रहा है, और जी से एच क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, एस यू डब्ल्यू वाई, इसमें भी क्या क्या बढ़ा दूंगा मैं, एक एक। ठीक है, सब में मैं क्या करूँगा, मैं एक एक बढ़ा दूंगा, प्लस प्लस 1 एडिशन कर दूंगा। वाई में एक करते जेड हो जाएगा, डब्ल्यू में एक बढ़ाते एक्स हो जाएगा, यू में एक बढ़ाते वी हो जाएगा, एस में एक बढ़ाते टी हो जाएगा। तो ये आना चाहिए। अब ये कौन से ऑप्शन में है, टी वी जेड, टी वी एक्स, ये नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। टी वी एक्स जेड, ये ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन को मैचिंग करना है कि किससे कौन रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखा है, मनोज को ये लिख रखा है, तो इसको किस लिए, अब देखो मनोज के ये वाला देखा। अब मैं देखता हूँ कि इससे ये मैं नहीं बैठ रहा। अगर मैं मनोज को ऐसे लिखता हूँ MANOJ और इसको BNOKP, देखो अगर मैं इसमें क्रॉस पिक्स फर्स्ट टू फर्स्ट लास्ट टू फर्स्ट तो बैठ नहीं रहा, और पिक्स कोडिंग बैठ नहीं रहा, चेंजिंग ऑर्डर बैठ नहीं रहा, 27 वाइन रियल नंबर भी नहीं बैठ रहा। अगर मैं क्रॉस मेथड लगाता हूँ तो A से B, M से N, ठीक है, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 1 इंक्रीज हो रहा है, इसमें 1 इंक्रीज हो रहा है। इधर देखो इधर O इसमें, ठीक है, देखो इसमें, अब देखो इसमें क्या है, ये 2 का टर्न ले लिया इसने, 2 का ये ले लिया। OP 1 बढ़ गया, JK इसमें भी 1 बढ़ गया, ठीक है, MNNO इसमें भी 1 बढ़ गया। ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है इसमें। ठीक है, इन्हें कि 2 का पैटर्न ले लिया इसने, तो ये पैटर्न चल रहा है, तब जाके ये आया। अब इसी में देख लेते हैं अपन RAMKT, अब इसमें भी 2 का ले लेते हैं अपन ये, तो A का BRS MN K के बाद L और इधर STU। ठीक है, तो क्या आएगा BSNUL, ये आना चाहिए। अब ये को किस में है, BSNUL, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 इंक्रीज हो रहा है क्रॉस मेथड में। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे इसको सॉल्यूशन किया है इसको इससे, तो अपन को इसको भी ऐसे सॉल्यूशन, ये नहीं है कि इससे ये होगा, इससे ये भी बैठ सकता है, तो अपन को इससे वैसा बैठाना है। तो आपको प्रैक्टिस, जितने आप इसमें प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन का पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अब मैंने इसको क्रॉस मेथड से है कि 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप में से मैंने 5 तो मेरी फेल हो गए, 6ठा ऑप्शन ये क्रॉस मेथड वाला बचा, तो मैंने इसमें क्रॉस मेथड यूज़ कर लिया। आपको भी कंपटीशन में ऐसे ही यूज़ करना है कि देखते अगर कोई पता लग गया कि ये मेथड लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 बाय 1 अपन को पैटर्न को भी चेक करके सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब चलते लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ दे रखा है, ऊपर भी अल्फ़ाबेट दे रखा है, नीचे भी अल्फ़ाबेट दे रखा है, ये देखो। अब इसमें दे रखा है ABC, ठीक है, ABC। अब यहाँ दूसरा से यहाँ से स्टार्ट किया BCD, फिर नेक्स्ट में क्या किया CD लिया है इसने, CD आगे का अक्षर लिख दिया। फिर आगे में क्या होगा, ये दोनों लेंगे DE और E के बाद क्या होगा F आएगा। यानी कि कन्फर्म है कि जो नेक्स्ट टाइप का आएगा उसमें DEF आएगा। अब देखो यहाँ पर DEF है क्या, किसी में DEF तो B में नहीं है और C में नहीं है, तो B और C तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब बचा कौन, A और D। अब देखो यहाँ ABCDEFGHI, यानी कि इसमें इसके बाद कितना का इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है, 3 का। ABCDEFGHI JKL, इसमें भी 3 का इंक्रीज हो रहा है, 3 का। और इसमें भी कितना क्या इंक्रीज होगा, 3 का इंक्रीज। तो L में 3 जो है MNO, L में 3 इंक्रीज करते कितना आ जाएगा यहाँ पर O। तो अपन का राइट आंसर आना चाहिए DEF।
अपॉन ओ। तो इसमें डी तो ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ ए में तो ये आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, DEF अपॉन ओ। इस प्रकार ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रिक पर पैटर्न कर देखना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको चेक करना। देखो यहाँ गया है ABC, तो लास्ट का आगे रिपीट हो रहा है, फिर नेक्स्ट का अल्फ़ाबेट आ जाएगा, फिर यहाँ से CD रिपीट होगा, फिर आगे का आ जाएगा, फिर D, फिर F आएगा। तो ऐसे अपन को B और C तो ऐसे कैंसिल हो गया, बचा A और D। अब देखते हैं इसमें तीन हर में तीन इंक्रीज हो जाए, L में 3 इंक्रीज करते वो आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बैठ जाएगा इसका राइट आंसर, DEF अपॉन ओ। इस प्रकार अपन ने अकॉर्डिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। कल भी और इसकी अकॉर्डिंग डिकोडिंग की क्लास लगा के जो भी शेष बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा के इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अच्छा सा रीजनिंग के अंतर्गत। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी हमारे द्वारा बताया गया है वो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।